ये जो बेंजीन रिंग है ये खलनायक है। अब जो मैं बता रहा हूं ना एकदम मजा ही आ जाएगा आपको सुन के। सुनो, ये यहां से यहां तक जो रेजो ऑपरेट हो रहा था अभी ऑपरेट नहीं हो पाता, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आई10 एक्सप्लेन्स। आई10 एक्सप्लेन्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना एमके सर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कोप्रो सीरीज कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी क्योंकि आपके बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे थे। अभी रिसेंटली आपका केमिस्ट्री का भी पेपर हुआ है, इंग्लिश का भी पेपर हुआ है, तो इसी वजह से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि थोड़े टाइम के लिए सर रोक दो, फिर कंटिन्यू करना। तो कोप्रो को हम फिर से ये स्टार्ट कर रहे हैं एक बड़े ही जबरदस्त टॉपिक के साथ। टॉपिक है SIR इन ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। और हम सिर्फ इसको एसिडिक बेसिक में नहीं बल्कि डायपोल के अंदर भी बात कर रहे होंगे। ये IIT JEE और नीट दोनों बच्चों के लिए इक्वली हेल्पफुल है और आपको पता ही है कोप्रो कितनी काम की सीरीज आपके लिए है, ठीक है। मैं अपना आपका एमके सर, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आपको बता देता हूं, आप मुझे जानते हो तकरीबन 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं आपको। आपने देखा ही है इंडिया के टॉप लीडिंग ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ा चुका हूं। 11 बेस्ट टीचिंग अवार्ड मिले हैं। रिसेंटली मुझे अनअकैडमी की तरफ से भी बेस्ट टीचिंग अवार्ड मिला है। इसके अलावा लास्ट ईयर हमारे 326 से ज़्यादा बच्चे जो सा लास्ट राउंड के काउंसलिंग में IIT में पहुंचे थे, और इस बार भी हमें उम्मीद है कि ज़बरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस की जाएगी। और आपको ये भी पता है कि जो बुक मैंने लिखी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके ऊपर अभी तक आपको तकरीबन 1.5 लाख के ऊपर डाउनलोड्स हो चुके हैं। अमेजिंग, तो आपका प्यार है। और चलिए आइए सेशंस को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे पेन और नोटबुक लेके रेडी हो जाइएगा, ठीक है। ओके गाइस, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेरिक इफेक्ट के साथ, जो कि ऑर्थो इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। सबसे पहले इससे स्टार्ट करेंगे और ट्रस्ट में आज बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। देखो, स्टेरिक का मतलब बेसिकली होता है जो मोर 3D स्पेस कंज्यूमिंग होता है। जो 3D में ज्यादा स्पेस को कंज्यूम करता हो अपन उसको बोलते हैं मोर बल्कि, मोर स्टेरिक बोला जाता है। तो स्टेरिक इफेक्ट के वजह से, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक के वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या चेंजेस आते हैं, इसी को अपन ऑर्थो इफेक्ट के नाम से बोल रहे होते हैं। अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें तो उन केसेस में आप पक्का श्योर है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा होगा। लेकिन ऑर्थो इफेक्ट कई बार अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके से भी वेरी करता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ अलग अलग तरीके से वेरी कर रही होती है। पर जनरल सेंस में अगर आपका बेंजोइक एसिड है तो ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। नाउ सवाल आता है कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे यहां पर ध्यान से देखो, मैं कोशिश करूंगा आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यहां से एक्सप्लेन कर दूं। देखो, यहां से C डबल बॉन्ड O और OH है, राइट। ये बेंजोइक एसिड है। ये जो आप देख रहे हो बच्चा, दिस इज नथिंग बट बेंजोइक एसिड। अब बेटा यहां होता क्या है आप लोग वो समझो। देखो, इसकी कोशिश क्या होती है कि ये अपना हाइड्रोजन पहले यहां से छोड़ दे और इसके बाद ये बनाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोएट आयन का फॉर्मेशन करेगा। देखो यहां से COO माइनस है। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। अब यहां पे कई इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है ना। इसके यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे होंगे, तो ये तो अच्छी बात है कि रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन जरा रुको, ऐसा तो नहीं है ना कि जो रेजोनेंस हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसी की हो रही है, इसी स्पीसीज की हो रही, नहीं। ये भी तो पहले से एक रेजोनेंस ऑलरेडी चल रही है जो कि एसिड के साथ चल रही है। मतलब अगर मैं आपको ड्रॉ करूं इसका एक स्ट्रक्चर, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, कैसी प्रोबेबिलिटी है देखो, यहां से C हो गया, ठीक है, यहां O के ऊपर माइनस हो गया, यहां से OH हो गया, और यहां पे कौन सा चार्ज जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर मान लो मैं इससे हाइड्रोजन निकालूं, जो कि एक्चुअल सीन नजर आ रहा है, इससे हाइड्रोजन निकाल रहा हूं मैं, तो हमको कुछ ऐसा यहां पे नजर आ रहा है। कैसा, यहां से देखो पॉजिटिव घूम रहा है, ठीक है, यहां से डबल बॉन्ड C है, यहां से देखो O के ऊपर माइनस है, और यहां से भी देखो O के ऊपर माइनस है। अब ये स्पेसीज जो है ना, ये 1,3 डाई एनायन हो गया। क्या हुआ ये, इसको बोलते हैं 1,3 डाई एनायन। और इसके वजह से क्या हो रहा है, जो ये स्पेसीज है ये अनस्टेबल हो जा रही है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो रिंग है वो हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। रिंग जो आप देख रहे हो ये हमारे पक्ष में काम नहीं कर रहा। रिंग रेजोनेंस करने की वजह से 1,3 डाइनाइन बाद में हाइड्रोजन जो निकाल रहे, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन हो रहा है। दूसरा, तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, बहुत ध्यान से देखना आप लोग, बहुत ध्यान से देखना, ये जो पूरा का पूरा एसिडिक ग्रुप है ये ऑलरेडी बिजी है किसके साथ, फिनाइल के साथ रेजोनेंस करने में। ऑलरेडी इसका फिनाइल का +M काम कर रहा है, एसिड का -M काम कर रहा है। तो अगर मान लो कि मैं यहां से हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करूंगा तो ये बहुत ही ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी चूंकि इसका +M इफेक्ट ऑपरेटिव इसके साथ था और अब इधर से भी आ गया, तो कीटो के ऊपर एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आ रहा है दो तरफ से रेजोनेंस का। यही
यही रीजन है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं करते। मतलब अगर मैं बोलूं इस पूरे मूवी का विलन कौन है, तो खलनायक जो है ना वो यहां पर बेंजीन रिंग है। ये जो बेंजीन रिंग है ये खलनायक है। ये क्या करेगा, ये रिंग को परेशान कर रहा है, रेजोनेंस करके 1,3-डायनाइन बना रहा है। तो क्या हो अगर हम इस विलन को ही गायब कर दें, क्या हो अगर हम इन ग्रुप्स के बीच के कनेक्शंस को ही तोड़ दें। तो अब कॉन्सेप्ट में आता है, अब सीन में आता है SIR। देखो कैसे है। अब मान लो कि यहां पे COH आपने लगा रखा है, ये एक बड़ा सा ग्रुप होगा, और मैं इसके बाजू में एक बड़ा सा ग्रुप लाके लगा दूं जी किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये लाके लगा दूं तो इनके और इनके बीच में वॉन्डर वॉल रिपल्सन्स होंगे, ये रिपल्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और होगा क्या, उप्स होगा। उप्स का मतलब आउट ऑफ द प्लेन सिस्टम, शॉर्टकट याद रखिएगा, आउट ऑफ द प्लेन सिस्टम। अभी ये आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे, जिसके वजह से जो रेजोनेंस काम कर रही थी रिंग की एसिड के साथ वो टूट जाएगी, और जो विलन हमारा था वो सीन से गायब हो गया और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी। अब देखो इंटरेस्टिंग बात यहां अभी आती है कि ये जो रिपल्सन आप देख रहे हो ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि G+M लगाता है -M लगाता है, इट डजंट मैटर। G जो हो सकता है वो +M हो सकता है, -M +I -I +H -H +R -R, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। लेकिन गाइज रुकिए जरा सा, यहां पे कुछ चीजें नहीं भी हो सकती हैं। बता रहा हूं क्या, देखो पहले तो G एक मोटा मोटी सेंस में आपको बताऊं तो G हो सकता है यहां पर नाइट्रो लगा हुआ हो सकता है हेलोजन लगा हुआ हो, ठीक है, हो सकता है आपके पास CMe3 हो, टर्शरी कुछ एल्काइल टाइप का ग्रुप हो, या मान लो IPR हो, या मान लो मिथाइल हो, ये सब हो सकते। G क्या नहीं हो सकते, तो 3 चीजें G में नहीं है। पहली चीज है OH, ये काफी छोटे हैं, SIR नहीं लगा पाएंगे। दूसरी चीज हो गई NH2 नहीं हो सकता है। और तीसरी चीज हो गई साइनाइड नहीं हो सकता है। आपको मेरी बात समझ में आई क्या? मतलब G जो है वो OH, NH2 और साइनाइड ये नहीं हो सकता है, इनको छोड़ के आप इनको यूज कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? सबको बात समझ में आ रही है? बड़ा बड़ा ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप बड़ा होना चाहिए, ग्रुप कैसा होना चाहिए ज्यादा मैटर नहीं करता है। ऑर्थो पे जैसे ही आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो क्या मैंने बोला, मैंने आपको यह बोला कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस करने की वजह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो बिजी हो जाता है, और जब आप हाइड्रोजन को हटाते हैं तो 1,3-डायनाइन आता है। अब ये जो कंजुगेट बेस है बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होता, और ड्यू टू अनस्टेबिलिटी हाइड्रोजन को निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो बेंजीन जो +M लगा रहा है वो आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है। तो हमने क्या किया, ऑर्थो पोजीशन पे एक बड़ा सा ग्रुप लाके लगा दिया। इस बड़े से ग्रुप की वजह से अब एसिड जो है वो आउट ऑफ द प्लेन हो गया, और बिकॉज दिस आउट ऑफ द प्लेन सिस्टम, बेंजीन जो COH को लगा के रखा था वो COH जो है अब रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा लेगा। G कैसे ग्रुप हो सकते हैं? G कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप हो सकते हैं, या नहीं भी दिखाएं तो चलेगा। बस मैटर ये है कि वो ग्रुप साइज में बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, और उतनी ज्यादा रेजोनेंस में रुकावट आएगी और आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये था एक छोटा सा स्टेरिक इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी देखिए नेक्स्ट क्या आता है। ओके गाइस, नेक्स्ट आते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में ग्रुप्स कैसे हो। तो मैंने आपका काम आसान कर दिया है ताकि आपको समझाने में बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जा सके। -M और -I वाले ग्रुप, चलिए अब एग्जांपल के तौर पे ऐसा कौन सा ग्रुप हो सकता है, तो अपन किसको ले लेते, नाइट्रो ग्रुप को ले लेते, क्योंकि नाइट्रो जो होता है -M भी लगाता है -I भी लगाता है। इसका -M काफी डोमिनेंट होता है, हालांकि -I भी कुछ कम नहीं ये लगाता, बहुत अच्छा लगाता है। अब देखो इस केस में मैंने जो ग्रुप लिया है, आप लोग बच्चों ध्यान से देखना, यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां से हमने नाइट्रो लगाया, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा हम लेने जा रहे हैं, इसको मेटा पे लगा रहे हैं, देखते जाइएगा, COH है, यहां पे नाइट्रो लगाया सेकेंड। तीसरा हम लेने जा रहे हैं और यहां पे हम एसिड लगाए COH और पैरा पे लगा दिए हैं नाइट्रो। और चौथा लेने जा रहे हैं बेंजीन वाला, नॉर्मल सा केस है, यहां COH है। अब आप जरा सा सोचो, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ पे अगर हम बात करें तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नाइट्रो देखिए ऑर्थो पोजीशंस पे क्या क्या लगा रहा है, -I लगा रहा है, -M लगा रहा है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, ऑर्थो से, ये काफी बड़ा सा ग्रुप है तो यहां पर SIR भी काम कर रहा है, तो हम लिखेंगे ऑर्थो इफेक्ट।
ऑर्थो इफेक्ट भी यहाँ से काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, तो वो तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अभी पहले टैग कर लेते हैं। अब मेटा से आइए, मेटा से आपको पता है मेटा पोजीशन से क्या नहीं लग सकता है, जी हाँ, -m नहीं लग सकता है, क्योंकि नेगेटिव यहां 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 आएगा, तो -m यहां पे काम नहीं कर रहा है, -i जरूर काम कर रहा है, और यहां पर ऑर्थो इफेक्ट है ही नहीं, ऑर्थो पे तो है ही नहीं लगा हुआ। अच्छा पैरा पे आओ, पैरा पे क्या काम कर रहा है, जी हाँ, -m काम कर रहा है, -i काम कर रहा है, पर डिस्टेंस ज्यादा है तो -i जो है बहुत ही लेस काम कर रहा है, पर -m अच्छा खासा काम कर रहा है। और ये जो है ये आम आदमी है, बेचारा कॉमन मैन है, इसके पास किसी तरह की शक्तियां नहीं है, ठीक है। चलिए अब अपन कंपेयर कर ले, तो सबसे जबरदस्त एसिडिक कौन रहा होगा, आपका रहा होगा ऑर्थो वाला, क्योंकि इसमें -i भी है, -m भी है और ऑर्थो इफेक्ट है। तो सबसे पहले आपके पास आएगा ऑर्थो, ठीक है। ऑर्थो के बाद कौन आएगा, ऑब्वियस सी बात है पैरा वाला, क्योंकि यहां से -m काम करता है, -m मच पावरफुल फेनोमेना है, तो ऑर्थो के बाद आपके पास आएगा पैरा। फिर देखिए मेटा में, एटलीस्ट मेटा में -i तो काम कर रहा है, कम से कम आम आदमी कॉमन मैन से तो बढ़िया है, यस दैट इज ग्रेट। तो अब हमारे पास आएगा मेटा, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, बेंजोइक एसिड, PHCOH। ऑर्डर समझ में आया, बहुत ही फेमस ऑर्डर है, कई प्रीवियस ईयर में देखोगे, और प्रीवियस ईयर आज हम लेके भी आए, डोंट वरी। अब आगे आइए, अब अगला आपको दिख रहा है G = -i। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, एक अच्छा सा ग्रुप ले लेते हैं CI3। अब CI3 जो है गाइज, ये क्या लगा रहा होता है, -i लगा रहा होता है। तो चलिए इसको जरा चेक करके देखिए कैसे काम करता है। तो यहां से ले लो COOH और यहां से लगा दिया CI3, ये पहले ऑर्थो पे लगा, नेक्स्ट। अब देखो यहां पे हमने लिया है COOH और मेटा पे लगा दिया CI3, ठीक है, ऑर्थो मेटा हुआ। अब आइए, अब हम आते हैं पैरा पे, तो यहां से हो गया COOH और यहां से लगा दिया CI3, ठीक है, तीसरा। चौथा हमने लिया एक नॉर्मल सा केस लिया है बेंजोइक एसिड, क्योंकि इससे कंपेयर करना। अब आप सोचो जरा सा क्या पॉसिबिलिटी है, CI3 क्या कर रहा है, -i लगा रहा है, जी हाँ, डिस्टेंस नजदीक है, -i लगा रहा है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ CI3 इज ह्यूज बल्कि, भाई बहुत बल्कि होता है, तो इसकी वजह से SIR यहां काम कर रहा है, तो यहां से बहुत बढ़िया ऑर्थो इफेक्ट भी ऑपरेटिव होगा, बढ़िया, परफेक्ट। अब देखिए मेटा पोजीशंस पे है, मेटा पोजीशन से क्या लगाया जा सकता है, जी हाँ, -i लगाया जाएगा, पर ये -i जो होगा लो होगा, कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं काम कर रहा होगा, और ऑर्थो है नहीं। CI3 से -i नेग्लेजेबल होगा, -i वेरी वेरी लेस होगा, बहुत बहुत कम होगा, पर स्टिल ना से तो बढ़िया है ना। तो अब आप बताओ इसमें ऑर्डर क्या नजर आया, सोचो जरा सा सोचो, ऑर्डर क्या दिखा, सबसे पहले दिखा ऑर्थो, सबसे पहले दिखा ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो पे -i है, SIR काम कर रहा है, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद कौन आया, मेटा, इसके बाद कौन आएगा, पैरा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, ये अपना कॉमन मैन है, इसके पास किसी प्रकार की शक्तियां नहीं है, तो लास्ट में आएगा बेंजोइक एसिड, लास्ट में बेंजोइक एसिड आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ऑर्थो, मेटा, पैरा एंड बेंजोइक एसिड। आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड कैसे ऑपरेट करता है। क्लियर है सारे बच्चों का, आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। तो मैंने -m -i का केस और -i का एक अलग से भी केस दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी बड़ा कमाल का, और ट्रस्ट में इसमें आपको किक मिलने वाली है, क्योंकि बड़ा ही शानदार है। बोला गया है जब ग्रुप जो हो -i और +m दिखाने वाले ग्रुप हो और -i डोमिनेंट करता हो। अब आपको पता है ऐसे ग्रुप्स किस कैटेगरी में आते हैं, जी हाँ, हैलोजन के पास इस तरह की पावर्स होती हैं कि हैलोजन्स का -i डोमिनेंट करता है +m के ऊपर, और मैंने बहुत बढ़िया से आपको रीजंस भी बता रखे हैं, इसका रीजन क्या है, ठीक है ना, जी हाँ। तो अब सवाल पैदा होता है कि इस तरह के केसेस में अपन क्या कर रहे होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पे हमने लिया COH और यहां से लगा दिया Br, ठीक है। दूसरा केस हम लेने जा रहे हैं, देखते जाइएगा, यहां से ले लिया COOH, यहां लगा दिया Br। तीसरा केस लेने जा रहे हैं, देखो यहां से लगा दिया COOH और यहां से लगा दिया Br। और चौथा केस ले रहे हैं, यहां से लगाया है COOH और हमने कुछ भी नहीं लगाया। अभी अपन कंपेयर करके देखेंगे इन केसेस में क्या होगा, कैसे काम करेगा। देखो सबसे पहली चीज तो है Br जस्ट बाजू में है, -i लगा रहा है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि Br बहुत बड़ा हेलोजन है, पहले फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर तब जाके ब्रोमीन आता है, बहुत बड़े साइज का है। तो यहां एसिड के साथ रिपल्सन करेगा, और जो ऑर्थो इफेक्ट है, बहुत पावरफुल ऑर्थो इफेक्ट भी यहां पर काम कर रहा होगा। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, बड़ा पावरफुल होता है ब्रोमीन या आयोडीन के साथ, ठीक है, अच्छी बात है।
अब जब ये कहां पे आ जाएगा, मेटा पोजीशंस पे आ जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ माइनस आई लगेगा। सवाल में ही दिखा हुआ है माइनस आई ओनली। इसका जो प्लस एम होता है नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। अच्छा यहां से आओ, यहां भी माइनस आई लगेगा बट वेरी वेरी लेस लगेगा, एकदम ना के बराबर लगेगा। प्लस एम तो सोचिए ही मत, ठीक है। अच्छा और ये वाला जो है ये कॉमन मैन है, इसके पास किसी प्रकार का कोई पावर नहीं है, कॉमन मैन। अब जरा कंपेयर अपन करके देखिए, जरा करें कंपेयर। तो अब आप सोचिए सबसे ज्यादा किस में काम कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात होगी सबसे पावरफुल ऑर्थो में काम करेगा, क्योंकि ऑर्थो में माइनस आई भी है और ऑर्थो इफेक्ट भी है। आफ्टर दैट डिस्टेंस के साथ आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट की जो पावर होती है डिस्टेंस के साथ घटती चली जाती है। तो मेटा पे अपन आ जाएंगे, तो ऑर्थो के बाद मेटा हो जाएगा और मेटा के बाद पैरा हो जाएगा और पैरा के बाद नॉर्मल सा बेंजोइक एसिड हो जाएगा। था ना, बहुत नॉर्मल था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। अब आएगा मजा, अभी देखो ये बहुत जबरदस्त है। जब आपका प्लस एम जो हो ना वो माइनस आई पे डोमिनेट करता हो, ऐसा कौन सा ग्रुप है सोचो। यस, ऐसा जो ग्रुप हमको दिखता है वो दिखता है OCH3, बोले तो मिथॉक्सी। मिथॉक्सी ग्रुप्स जो होते हैं ना, इसमें इस प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं। इसका प्लस एम डोमिनेट करता है, लोन पर तुरंत ही ओवरलैपिंग में जाता है और आपको पता आगे क्या होता है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अब देखिए हम एक काम करते हैं, इसको जरा चेक करने की कोशिश करें, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखो। सो यहां पे COH लिया और यहां OCH3 लगाए, ठीक है। आगे आओ, अब देखो यहां पे हमने लिया है COOH और यहां OCH3 लगाए, दूसरा तीसरा, अभी तीसरे पे आओ। अब देखो यहां पे लिया है COH और यहां पे लगाए OCH3, ठीक है। आगे आओ, अब हमने एक नॉर्मल सा केस ले लिया COOH। अब आप सोचो किसमें क्या क्या वर्क कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये COH है और O में मिथाइल लगने की वजह से थोड़ा सा बल्कि ज्यादा हो गया है। सो इस कंडीशंस में हो क्या रहा है, यहां पर काम कर रहा है ऑर्थो इफेक्ट, यहां पे काम कर रहा है ऑर्थो इफेक्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहां पे प्लस एम ऑपरेटिव नहीं है, प्लस एम ऑपरेटिव है, लेकिन दिक्कत यह है कि चूंकि रिपल्सन हुआ तो ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया, तो मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा नुकसान यहां नहीं पहुंचा रहा होगा। तो ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से ये यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा, ये यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए, अब हमारे पास आता है क्या, ये मेटा वाला देखिए और यहां से पैरा वाला देखिए और नॉर्मल देखिए। अब जो मैं बता रहा हूं ना एकदम मजा ही आ जाएगा आपको सुन के। सुनो तो देखो हो क्या रहा है कि इस केस में ऑर्थो का जो इफेक्ट काम कर रहा है, ऑर्थो इफेक्ट, जिसके वजह से ये आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, साथ ही साथ हल्का सा प्लस एम भी काम कर रहा है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि प्लस एम से छुटकारा नहीं मिल सकता और जो SIR फेनोमेना होती है वो पूरी तरीके से किसी को आउट ऑफ द प्लेन नहीं कर देगी। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर ये इसको आउट ऑफ द प्लेन करेगा तो वो भी तो इसको आउट ऑफ द प्लेन करेगा। दो के बीच में अगर वॉर हो रही है तो एक उप्स में गया तो दूसरा भी उप्स में जाएगा, तो एक एक करके दोनों एक दूसरे को आउट ऑफ द प्लेन करते रहते हैं। इसीलिए SIR को अपन फ्लक्चुएटिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं, कप कपाता हुआ रेजोनेंस, ठीक है। अच्छा यहां पे प्लस एम से थोड़ा सा नुकसान हो रहा है और SIR से काफी फायदा भी हो रहा है, ठीक है। अब मेटा पे आइए, मेटा पे अगर आप देखिएगा तो यहां किसी तरह का फायदा बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर मेटा पोजीशन पे प्लस एम लगभग में गायब है, पर OCH3 का माइनस आई तो जरूर काम कर रहा है। अब देखो यहां पे बहुत बुरे हाल हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे इस तरीके से रेजोनेंस काम कर रहा होगा और जब रेजोनेंस काम करेगा ना तो इसके वजह से प्लस एम की वजह से चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जैसा OCH3 काम करेगा और सबसे वीक एसिड होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि पहले वाले केस में जो ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड दे रहे हो, इसका SIR इफेक्ट, लिसन वेरी केयरफुली, इसका SIR इफेक्ट फायदा पहुंचाया, प्लस एम नुकसान पहुंचाया। तो नुकसान प्लस फायदा इसका देखो और यहां से सिर्फ और सिर्फ फायदा देखो, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड और मेटामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड दोनों ही सेम पावर के होते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि ऑर्थो लगभग में इक्वल हो जाता है किसके, मेटा के। हम पीके की भी बात करेंगे तो 4.1, इसका भी पीके वैल्यू है 25 डिग्री सी पर और इसका भी पीके वैल्यू 4.1 है, ठीक है।
अब सवाल पैदा होता है कि बेंजोइक में और इसमें कौन ज्यादा पावरफुल है। ऑब्वियस सी बात है प्लस एम है, सिर्फ नुकसान है, उसमें एटलीस्ट नुकसान तो नहीं है। तो ऑर्थो मेटा के बाद हमारे पास आ जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का पीके वैल्यू 4.2 होता है और लास्ट में आएगा अपना कौन सा पैरा वाला फॉर्म आएगा। पैरा का पीके वैल्यू 4.5 होता है। तो आपको मैंने डेटास भी दे दिए 4.1, 4.1, 4.2, 4.5। तो फिर से बता दे रहा हूं दोनों का सेम क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे प्लस एम से नुकसान भी थोड़ा हो रहा है और एसआईआर से फायदा भी हो रहा है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ फायदा हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि रिजल्टेंट दोनों एक जैसे ही एसिड नजर आते हैं। इसके बाद बेंजोइक है और लास्ट में पैरा है। मजेदार कॉन्सेप्ट था ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं। अब बोला गया है कि ग्रुप जो हो वो प्लस आई भी दिखाते हो और प्लस एच भी दिखाते हो। अब ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जो इंडक्टिव भी शो करते हैं और हाइपर भी शो करते हैं? आपको पता है एल्काइल के केसेस में ये बात की जा रही है एल्काइल केसेस की। मैंने थोड़ा ज्यादा स्पेस लिया है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप समझिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा केस दिखाऊंगा, उसके बाद थोड़ा और लेंदी लिए चलूंगा। पहले मान लो हमारे पास यहां से एक नॉर्मल सा ऑर्थो वाला एसिड है जिसके मिथाइल हमने लगा रखा है। दूसरे वाले केस में हम बात करते हैं, यहां से COOH है, मेटा पे हमने एक CH3 लगा रखा है। तीसरे केस की बात करते हैं, यहां से COH है और हमने पैरा पे मिथाइल लगा रखा है। और चौथा जो है ये आम आदमी है, कॉमन मैन, इसके पास पावर नहीं है, ये COH है। ठीक है, अभी अपन एक काम करेंगे ना, इनको चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होता है। देखो यहां पर एसिड है और मिथाइल है, ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी SIR काम कर रहा है। तो देखो यहां पे हो क्या रहा है, SIR काम कर रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि एल्काइल जो होते हैं वो थोड़े ब्रांच्ड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक गोल सा गोलू मोलू सा क्लोरीन है, नहीं, इसमें ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। इसी वजह से ओवरऑल एल्काइल ग्रुप्स ब्रांच्ड होने की वजह से ज्यादा कंसीडर किए जाते हैं बल्कि ग्रुप्स के जैसा। तो इसका SIR बहुत डोमिनेट कर जाता है। तो SIR इसका बड़ा ही पावरफुल है, समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा ठीक है, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्लस आई काम कर रहा है। प्लस एच के साथ दिक्कत ये हो रही है कि प्लस एच काम कर रहा है पर फ्लक्चुएटिंग है, बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा। रीजन ये है कि अगर ये इसको आउट ऑफ द प्लेन करेगा तो ये भी उसको आउट ऑफ द प्लेन कर देगा। इसकी वजह से दोनों एक दूसरे पर बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है जिसमें बॉन्ड्स ब्रेकिंग वाले होते हैं वो नहीं लगा पा रहे। तो प्लस एच जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। कूल, आगे आओ। अब देखो CH3 जो है वो मेटा पोजीशन से, और मेटा पोजीशन से सिर्फ और सिर्फ क्या लगा सकता है, प्लस आई लगा सकता है। वो भी क्या लगा सकता है, लेस पावरफुल। ये बहुत पावरफुल नहीं है, दूरी बढ़ गई है, लेस पावरफुल। आगे आइए, अब हम बात करते हैं पैरा की। अब देखो पैरा में क्या हो रहा है, पैरा में प्लस आई भी लगता है, प्लस एच भी लगता है, पर प्लस एच जो है ना वो बहुत डोमिनेंट होता है। आपको पता होगा कि मिथाइल में 3-3 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये बहुत अच्छी तरीके से प्लस एच लगा पाते हैं। तो यहां तो बहुत ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है, और जब जब डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे ना तब तब आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। यहां पे ओके ठीक ठाक सा है। तो अब पता करो सबसे पावरफुल कौन होगा। ऑब्वियसली SIR इफेक्ट वाला क्लियर विनर है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो में SIR इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है। अब इसके बाद देखो डिजास्टर हो रहा है, सबके सब खतरनाक हैं। तो इससे बढ़िया अपन बेंजोइक को ले आए तो PHCOH होगा। ठीक है, 3 नंबर पे कौन आएगा, जी हाँ 3 पे कम से कम इंडक्टिव तो लग रहा है, ये उतना डेंजरस नहीं है, तो अपन मेटा को ला रहे होंगे। और सबसे बुरे हाल में कौन सा एसिड होगा, जी हाँ पैरा वाला, क्योंकि यहाँ हाइपर और इंडक्टिव को छोड़ भी दो, हाइपर बहुत पावरफुल काम करता है। और आपको मैंने बताया कि हाइपर कंजुगेशन इज मोर पावरफुल फिनोमेना देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऑर्थो, PHCOH, मेटा, और सबसे लास्ट में हमारे पास कौन आएगा, पैरा। ऑर्थो, बेंजोइक, मेटा एंड पैरा। क्लियर हुआ सबका? यहां तक क्लियर हो गया होगा। रुको, अभी खत्म नहीं होता है, अभी देखो ट्विस्ट है। अब एक काम करते हैं ना, अभी आप लोग देखो, समझना बस, दो ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने लिया बेंजोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमने लिया COOH और यहां से लगा दिया मिथाइल, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमने लिया यहां से COOH और यहां से लगा दिया इथाइल। चौथे नंबर पे हम एसिड ले रहे हैं COOH और यहां से लगा दिए प्रोपाइल। 5वें नंबर पे एसिड लिया जा रहा है, यहां से COOH और यहां से लगा दिया आइसोप्रोपाइल। लास्ट एक एसिड लेने जा रहे हैं, यहां पे लगाएं COOH और यहां से लगा दिए टर्शरी ब्यूटाइल। अब मैं चाहता हूं कि इन सारे के सारे 6 के 6 एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ बताया जाए। कैसे होगा, कितना सिंप्लीफाइड है, सोचो जरा सा, सोचोगे तो हो जाएगा। देखो यहां पे COH है, ये एक ऑर्डिनरी केस है, एक नॉर्मल केस है, इसमें कुछ यूनिक नहीं है, ये एक नॉर्मल केस है। आगे आओ, यहां पे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, SIR काम कर रहा है,
जी हाँ, यहां पे काम कर रहा है SIR, ठीक है, SIR काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। SIR काम नहीं कर रहा, मिथाइल इतना भी बड़ा नहीं है। यहां पर SIR जो है वो और बढ़ना स्टार्ट हुआ क्योंकि इथाइल का साइज बड़ा है। प्रोपाइल और साइज बढ़ा तो SIR जो होगा और भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। यहां पर आइसोप्रोपाइल है, ओ माय गॉड, बहुत बड़ा है, तो यहां पर SIR ऑर्थो इफेक्ट और बड़ा काम करना स्टार्ट किया। और टर्शरी ब्यूटाइल तो जायंट ग्रुप होता है, तो ये SIR मैक्सिमम यहां पे शो कर रहा होगा। तो अब जरा सा आप मुझे बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अपन कैसे जा रहे हो, किधर से किधर जा रहे हो? ऑब्वियस ही बात है, बेंजोइक एसिड से ज्यादा हो रहा होगा आपके पास ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड, देन ऑर्थो इथाइल बेंजोइक एसिड, देन ऑर्थो प्रोपाइल बेंजोइक एसिड, देन ऑर्थो आइसोप्रोपाइल बेंजोइक एसिड, देन ऑर्थो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजोइक एसिड। तो जितना ज्यादा SIR उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आया आप सबको? क्या आप सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? आई होप आ रही होगी। तो ये जो था सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में +I+H का केस था। नेक्स्ट, ओके गाइस, नेक्स्ट आते हैं एस्टेरिक इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन्स। इससे रीसेंट क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 में पूछा गया है, सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सबसे पहली चीजें आपको कुछ चीजें तो दिमाग में रखनी होंगी, जैसे सबसे पहली चीज कि एनिलीन में ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करता। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो NH2 है ना, इसके साथ ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेटिंग नहीं है। तो हेडिंग क्यों दिए हो, रुको जरा बता रहे। ऑर्थो इफेक्ट यहां पे काम नहीं करता। अगर आपके पास NH2 है या आपके पास OH है तो इसके साथ ऑर्थो इफेक्ट बिल्कुल भी ऑपरेटिव नहीं है। ग्रेट, तो कहां ऑपरेटिव आओ देखते हैं। देखो, अगर मैं किसी तरीके से NH2 को बल्कि कर देता हूं, जैसे कि मान लो यहां पे N है और यहां 2 मिथाइल लगा दिया, और अब मान लो यहां पे ग्रुप की जगह नाइट्रो हम लगा देते हैं, तो अभी भी ये एक एनिलीन का डेरिवेटिव है, बट अब SIR यहां पे बहुत जबरदस्त काम करने लगेगा क्योंकि साइज बढ़ गया। तो जब ऐसा करेंगे ना तो SIR यहां से ऑपरेटिव है, अभी SIR यहां से ऑपरेटिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको बात समझ में आ रही है? जी हाँ। आप ग्रुप को कितना भी बढ़ा दीजिए, NH2OH पे ये काम नहीं करेगा। तो फिर सवाल पैदा होता तो SIR ऑपरेटिव कैसे होगा फिर एनिलीन के केस में? यस, इसीलिए तो क्लास लगाई गई है। आइए देखते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहली बात कि ये क्यों काम नहीं करता पहले वो समझो। देखो होता दरअसल ऐसा है कि NH2 में जो ये लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस में जाता है। रेजोनेंस में जाने की वजह से ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड के जैसा बिहेव करता है, और sp2 होने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ जो है वो काफी छोटी हो जाती है, मतलब बहुत छोटी, स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ ये नजर आती है। ये जो आपको दिख रही है ना, काफी छोटी है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ आपको दिख रही है, छोटी से छोटी बॉन्ड लेंथ दिखती है। अब इसके वजह से अगर हम ग्रुप को ऑर्थो पे लगा भी देते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता क्योंकि उसके वंडरवॉल जोन से बाहर वो है, क्योंकि छोटा है काफी, ठीक है, नाटा है। तो अब क्या किया जाए, जब ये बेस, मोस्ट ऑफ द बेसिस जो है वो पानी में ही जा रहे होंगे, तो जब ये पानी में जाते हैं, देखो तब मामला अलग हो जाता है। पानी में जाने के बाद ये हो जाता है NH3 और पॉजिटिव। अब ये नाइट्रोजन हो जाती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से अब बेंजीन रिंग जो है वो उसके साथ रेजोनेंस काम नहीं करा पाएगा। सो कहने का ये मतलब है कि अभी जो ये चीज आप देख रहे हो ये खुल जाएगी, एकाएक इसको वरदान मिल गया, ये ग्रुप खुल गई। और अब क्या होगा, जब हम इसके ऑर्थो पोजीशंस पे ग्रुप लगा दिए होंगे तो ये ग्रुप क्या करेगा, पानी को, इस कैटायन को जो कि कॉन्जुगेट एसिड था एनिलीन का, उसको सॉल्वेट होने नहीं देगा। तो अभी जो यहां पे काम कर रहा है ग्रुप, अब SIR के जैसा काम करने लगेगा, और जब ये पानी को लगने से रोकता है, पानी को सॉल्वेट करने से रोकता है, हाइड्रेट करने से रोकता है, तब इसको बोलते हैं एस्टेरिक इनहिबिशन इन हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में ये दिक्कत देता है तो SIH आ जाता है। तो SIR यहां SIH में कन्वर्ट हो जाता है जब ये वाला जो बेस है पानी में जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन are mostly less basic। आप देखोगे कि जनरली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं। रीजन यही है कि यहां पर SIH ऑपरेट करने लग जाता है। लेकिन सवाल पैदा होता है, तो सर अगर मान लीजिए SIR, एकदम परफेक्ट SIR की बात करें तो वो भी दिखाते हैं। अब देखो, जैसे कि मान लो यहां पे हमने डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप लगा दिया है, ठीक है, और मान लीजिए कि यहां पर मैंने आयोडो लगा दिया है।
अब इसका इसका रीजन क्या है और प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है वो भी तुमको दिखाते हैं। और मान लो कि यहां पे मान लो N लगा दिया और 2 मिथाइल लगा दिया, देखने को ये मिलता है बेटा कि यहां पे जो रेजोनेंस है ना, ये जो रेजोनेंस है ये अंदर की तरफ आ गया रिंग के साथ, ये प्लस M लगा रहा है, इसकी वजह से यहां से पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया। पर यहां जो ये बड़ा सा ग्रुप है और आयोडीन है, इसके बीच में SIR काम कर गया, इसकी वजह से ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया। और आउट ऑफ द प्लेन जब चला जाएगा तो लोन पेयर अब रेजोनेंस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। समझ में आई बात? ये कुछ इस तरीके का हो गया, लोन पेयर अभी रेजोनेंस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और इसका डोनेट करना, इसका डोनेशन ईजी हो जाएगा। आई बात समझ में? इसका जो है वो डोनेशन ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका जो डोनेशन होगा वो आसान हो जाएगा। तो एक तो फायदा ये हुआ। हाँ, नुकसान ये जरूर है कि यहां पे पानी में जाने बाद दिक्कत होगा, पर ऐसे केसेस में जनरली गैस फेज की ही बात की जा रही है। पानी में भी लेंगे तो भी स्टिल बेटर है, क्योंकि रेजोनेंस टूट चुका है तो लोन पर डिलोकलाइज नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में SIR काम कराना है, ऐसे केसेस में SIH काम कराना है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब देखो, अगर इसमें ही हमको कभी कंपेयर करना हो गया, जैसे कि मान लो ये एनिलीन है और अगर मान लो कि यहां पर हम कंपेयर करने जाएं, ये NH2 है और मान लो यहां से CH3 है, और अगर हम यहां एक और केस लेते हैं जहां पर यहां से NH2 है और यहां से टर्शरी ब्यूटाइल है, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, इससे ज्यादा बेसिक ये होगा और सबसे कम टर्शरी ब्यूटाइल वाला। रीजन तो तुम समझ ही रहोगे टर्शरी ब्यूटाइल में क्या होता है। क्लैरिटी मिल गई सबको? सारे बच्चों को समझ में आ गया है क्या? एकदम आ गया होगा। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट केस की तरफ आते हैं। अब देखो यहां पर भी मैंने जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में लिया था, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहां पर भी कुछ केस बना रखे हैं, आपको समझने में आसानी होगी। तो पहले हमको बोला गया है कि यहां पे एक ऐसा ग्रुप लीजिए जो -M -I दोनों जबरदस्त लगाता है। तो ये लो, यहां से नाइट्रो ले लिया, ठीक है, पहला। दूसरा एक काम करते हैं, यहां से NH2 ले लिया गया है और यहां से आ गया आपके पास नाइट्रो, सेकेंड। तीसरे केस पे आते हैं, तीसरे केस पे यहां पर NH2 आ गया और यहां से NO2 आ गया। चौथे केस पे आते हैं और चौथे केस पे एक ऑर्डिनरी सा नॉर्मल सा NH2 रखते हैं और अपन कंपेयर करेंगे इन सारे केसेस में कि अपना बेसिक स्ट्रेंथ कैसे जाता है। तो आपको पता है, मैंने पहले भी बोला है कि एनिलीन मोस्ट ऑफ द टाइम इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो एक्वस मीडिया में, पानी में ही नापा जाता है। तो पानी को ही लेंगे अपन, ठीक है। सो देखो, सबसे पहली बात यहां क्या हो रही है? सबसे पहली बात यहां पे आपको पता है कि ये जब H इसमें ले रहा होगा तो उसको NO2 जो होगा वो हाइड्रेट करने में दिक्कत क्रिएट करेगा। सो कहने का मतलब है कि -I, लिसन वेरी केयरफुली, -I बहुत जबरदस्त है। ओ माय गॉड, -M, ओहो बहुत जबरदस्त है। और साथ ही साथ जो ऑर्थो इफेक्ट है, जिसको हम ऑर्थो इफेक्ट का नाम दे रहे, बेसिकली में ये SIH है, ये भी बहुत जबरदस्त है। बहुत बुरा हुआ इसके साथ, ठीक है। इधर आओ, यहां से देखो, सिर्फ -I काम कर रहा है, मेटा से -M काम नहीं करेगा और SIH भी यहां से काम नहीं करेगा, ठीक है। ओके, अभी आ जाओ, अभी पैरा पे आओ। पैरा से -I जो है वेरी लेस है, बहुत ही लेस काम कर रहा है, पर -M बहुत अच्छे से काम करेगा। समझ में आ रही है बात? -M बड़ा ही पावरफुल यहां पे है, ठीक है। आगे आ जाओ, एनिलीन जो है ये एक ऑर्डिनरी केस है, ये एक ऑर्डिनरी केस है। अब आप सोचो जरा सा कि NO2 जब भी लग रहा है नुकसान ही पहुंचा रहा है ना, एनिलीन को फायदा तो कभी भी नहीं पहुंचाएगा NO2। इधर -I लगाए या -M लगाए या SIH ऑर्थो लगाए, नुकसान ही नुकसान है ना नाइट्रो से। तो उस हिसाब से तो एनिलीन बढ़िया हुआ, उस हिसाब से तो एनिलीन बढ़िया हुआ। अब रही बात ऑर्थो मेटा पैरा में। अब ऑर्थो मेटा पैरा में अपन कैसे डिसाइड कर से? सिंपल सा फंडा है कि मेटा में खाली सिर्फ और सिर्फ -I काम कर रहा है, स्टिल इसके अंदर थोड़ी सी आत्मा है, लोन पर डोनेट कर देगा। तो इसके बाद आएगा मेटा। अच्छा, फिर कौन आएगा? पैरा। पैरा में -M काम कर रहा है, इतने तो तामझाम नहीं है ना ऑर्थो इतना बर्बाद तो नहीं है ना, तो बेटर है। तो इसके बाद आएगा पैरा और इसके बाद हमारे पास आ रहा होगा ऑर्थो। ऑर्थो सबसे पीछे चला जाएगा, सबसे लेस बेसिक होगा। क्लियर है? अच्छा, अब आता है सिर्फ -I लगाने वाले ग्रुप, आइए उसको भी देख ले। तो एक बड़ा सा ग्रुप ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर NH2 ले लिया, यहां CI3 ले लिए, ठीक है। दूसरा आइए एक अगला केस लेते हैं, यहां से NH2 ले लिया है, यहां से CI3 ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल में ग्रुप सेम रख रहे हैं एसिड के जैसा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आसानी हो, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपका ब्रेन क्रिएट ना कर पाए। तो अब देखिए यहां से NH2, अब यहां पे क्या नजर आ रहा है आपको? जी हां, पहली बात तो है कि इस जगह से -I काम करेगी ऑर्थो से और बहुत पावरफुल काम करेगी, क्योंकि बाजू में खींचने वाले ग्रुप लगे हुए हैं जस्ट एडजेसेंट पोजीशंस पे, ठीक है। क्या यहां पर ऑर्थो इफेक्ट SIH काम करेगा? बिल्कुल करेगा, घेर लेगा, पानी को आने ही नहीं देगा।
ऑर्थो इफेक्ट या SiH जो होगा वो मैक्सिमम यहाँ पे वर्क कर रहा है, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। यहां से क्या काम कर रहा है, -I ओनली काम कर रहा है, और कैसा काम कर रहा है, लो काम कर रहा है, लेस काम कर रहा है। CI3 पैरा से -I वेरी लेस काम कर रहा है, बहुत ही कम काम कर रहा है, और ये ओके ठीक ठाक टाइप का केस है, कुछ लगा हुआ तो एटलीस्ट नहीं है। तो सबसे जबरदस्त कौन आ गया, सबसे जबरदस्त आ गया एनिलीन, तो लिखिए इसको, सबसे पहले हो गया एनिलीन, ठीक है। एनिलीन के बाद कौन आ जाएगा, सोचो, सिर्फ इंडक्टिव चेक करना है तो पैरा आ जाएगा, क्योंकि पैरा पे हल्का सा बहुत दूर से इतने डिस्टेंस से -I क्या लगेगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा मेटा, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, सबसे लास्ट में अपना बहुत बर्बाद ग्रुप है ऑर्थो, यहां पे कुछ भी फेवर में नहीं है। तो सबसे पहले एनिलीन, कुछ लगा हुआ नहीं है, फिर पैरा, कम से कम -I थोड़ा सा तो लग रहा है तो बच गया, थोड़ा सा इसकी जान बच गई है। यहां पर -I थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक है, ये वाला बहुत ही बुरे हाल में है। तो एनिलीन, पैरा, मेटा, ऑर्थो, क्लियर है दोनों एग्जांपल। ओके गाइस, नेक्स्ट केस की तरफ आते हैं। ये भी बहुत ही कमाल के केसेस हैं। बोला गया है G इज इक्वल टू -I ग्रेटर देन +M। अब ऐसे कौन से ग्रुप्स होते हैं, जस्ट मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया, आज भी पीछे वाले सेगमेंट में बताया, हैलोजेंस। मतलब यहां पे हो सकता है कि आपका फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। चूंकि हम आज का हमारा लेक्चर ही SIR पे है तो हम थोड़ा बड़ा साइज का हैलोजन लेते हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन ले लेते हैं, ठीक ठाक सा है। सो देखो यहां पर NH2 लगाया गया और इस जगह पे हम ब्रोमीन लगा रहे हैं, ऑर्थो, ठीक है। दूसरे केस पे आओ, यहां एनिलीन है, मेटा पे ले लिए ब्रोमो, ठीक है। तीसरे केस पे आओ, यहां से NH2 है और यहां से ले लिए Br, तीसरा। चौथे केस पे आओ, यहां से हमारे पास NH2 है। क्लियर है सबका, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। अब जरा सा सोचो समझो, डिसाइड करो अभी क्या क्या हो रहा है। तो यहां से देखो -I काम कर रहा है और -I स्ट्रॉन्गेस्ट काम करेगा, एकदम बाजू में है, तो लोन पेयर डोनेशन में दिक्कत आएगी, जानते हो तुम, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये यहां पर क्या काम कर रहा है, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट बोले तो यहां पे ऑपरेट हो रहा है SiH, तो ये दोनों के दोनों बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, अच्छा नहीं हुआ। अभी आओ नेक्स्ट में, यहां पे -I काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, लो, अच्छा खासा काम नहीं कर रहा है क्योंकि दूरी बढ़ गई है। यहां से -I, क्योंकि +M तो है ही नहीं, ना के बराबर है, तो -I यहां से वेरी वेरी लो काम कर रहा है, बहुत कम, और ये एक नॉर्मल ओके टाइप का केस है। तो अब आप बताओ, जो चारों में से मैं बोलूं सबसे ज्यादा कौन होगा, तो ओके वाला होगा, कम से कम कोई खींचने वाला तो नहीं लगा हुआ भाई, अच्छे हाल में तो है। तो यहां कॉमन मैन जीत गया, तो क्या होगा, यहां से सबसे पहले हो जाएगा एनिलीन। देखो बेटा, सबसे पहले होगा एनिलीन, एनिलीन के बाद कौन आएगा, यस, पैरा वाला, क्योंकि बहुत धीमा काम कर रहा है, तो पैरा, और पैरा के बाद कौन आएगा, मेटा वाला, और मेटा के बाद कौन आएगा, ऑर्थो वाला। तो ये रहा, ऑर्थो बहुत बुरे हाल में, मैंने पहले भी बताया, ऑर्थो जनरली जो होते हैं वो हार ही जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट केस में, ये है जब ग्रुप हमारा +I लगा रहा हो और +H लगा रहा हो। ये बहुत ही क्लासिकल केस है, जेई में कई बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये कई बार दिख गया होगा, ये भी समझाते हैं। देखो अभी इसमें क्या करना है, आप लोग नजर डालो, यहाँ NH2 है और इस जगह पे हमने मान लो CH3 लगाया। दूसरे केस में हम लेने जा रहे हैं, यहाँ से NH2 है और यहाँ से हम CH3 नहीं लगाएंगे, मेटा पोजीशन से CH3 लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, मेटा पोजीशन से CH3 लगाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, ये हम क्या करने जा रहे हैं, पैरा पोजीशन से CH3 लगाने जा रहे हैं, और एक ऑर्डिनरी केस ले लेते हैं जहां पर कुछ भी नहीं है, NH2 है। अब चेक करो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज प्लीज चेक। सो इस जगह से आपको क्या नजर आ रहा है, CH3 क्या कर रहा है, यस, +I लगा रहा है, +H लगा रहा है, SiR जो है वो बहुत जबरदस्त लगा देगा, SiR या SiH जो है वो लग जाएगा। और SiR SiH मैंने पहले ही बोला, इस तरह के बेसिस पानी में होते हैं तो ये बड़ा पावरफुल काम करने लगेगा, ये बहुत ही पावरफुल ऑपरेट करने लगेगा, परफेक्ट। आगे आते हैं, अब यहां से देखिए, यहां से मेटा पोजीशन से सिर्फ और सिर्फ +I लगाएगा, यहां से +I ओनली काम करेगा, दैट्स ऑल। यहां से आओ, यहां से +I जो है वो वेरी वेरी लेस है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां से 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन बहुत पावरफुल है। ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका हाइपर कंजुगेशन से नेगेटिव यहां इकट्ठा होगा, जिसकी वजह से नेगेटिव और लोन पेयर में जबरदस्त रिपल्सन होगी और ये अंदर से रेजोनेंस में नहीं जाएगा, डोनेट करना आसान होगा। +H यहां पर मैक्सिमम काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और यहां पर SiH तो है ही नहीं, और ये एक नॉर्मल सा केस है। अब देखो कई चौंकाने वाले रिजल्ट आपको दिखेंगे, बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट। अब देखो तो सबसे मैक्सिमम कौन नजर आ रहा है इसमें इतने सारी पॉजिटिव बातें हैं, +I हल्का है, +H मैक्सिमम है, SiH है ही नहीं, तो सबसे पहले जो जीतता हुआ नजर आ रहा है वो पैरा नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा,
पैरा के बाद कौन नजर आएगा? मेटा, क्योंकि मेटा में एटलीस्ट CH3 थोड़ा सा सपोर्ट तो कर रहा है। मेटा के बाद अब रहा ऑर्थो और एनिलीन, और यहां पे पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है। ऑर्थो इफेक्ट ले डूबता है उसको, और एनिलीन जो होता है वो बेटर हो जाता है किससे? ऑर्थो वालों के कंपैरिजन में। कितनी खूबसूरत बात है, तुम समझ रहे हो? कितनी कमाल की बात है नहीं कमाल की बात? जबरदस्त कमाल की बात है। पहले पैरा, फिर मेटा, फिर एनिलीन, और फिर आपके पास ऑर्थो आता है। ऑर्थो इतना बुरा होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्थो लास्ट में ही आता है, ठीक है? तो इसलिए आप कम मत समझिएगा। ऑर्थो पे ग्रुप्स लगने से कितने नुकसान है पानी में आपको दिख ही रहा होगा। क्लियर है सबका? सबका क्लियर है? तो ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। ये आज तक का सबसे बेस्ट टॉपिक है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इससे पहले मैंने कहीं पर भी ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है, प्लस की कुछ क्लासेस में हुई है। एक अक्सर डाउट आता है कि सर क्या डाइपोल मोमेंट जो होता है और SIR मतलब एस्टेरिक का जो इफेक्ट होता है, क्या दोनों एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन रखते हैं? क्या SIR या ऑर्थो इफेक्ट का डाइपोल मोमेंट पे कोई फर्क पड़ता है क्या? ये बहुत ही कॉमन सा डाउट है। अब इसको हमको जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, अपने बाउंड्री, अपने सिलेबस और रेलेवेंसी के अंदर रहते हुए। आओ कैसे करें इसको, डाइपोल मोमेंट समझते। तो इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे कि मान लीजिए लेटस से कि हम यहां पे लगा दिए हैं N, यहां से 2 मिथाइल है, और इस जगह से हमने नाइट्रो लगा दिया नाइट्रो, परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, एक केस हम और लेने जा रहे हैं। अभी आप लोग देखिएगा, इस केस में यहाँ N है, यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, और यहाँ पे है नाइट्रो। अब अपन चेक करने जा रहे हैं कि इन दोनों में से SIR के वजह से क्या डाइपोल मोमेंट पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? आप लोग पहले खुद से सोचिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। सोच लिया? चलो देखो हो क्या रहा है। पहले आपको इसके अंदर जाना होगा और समझना होगा इस लॉजिक को। तो मैं इसको जरा सा अच्छे से लिख दे रहा हूं ताकि आप समझो। N डबल बॉन्ड हो, यहां से ऐसा करके। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो लोन पेयर आप देख रहे हो, बहुत ध्यान से देखना, लोन पेयर जो है यहां से अंदर आया, ये आगे गया, ये आगे आया, और ये यहां से घूम गया। मतलब यहां पे बहुत ही एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, बहुत ही एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। और ये रेजोनेंस जो है वो कहां से कहां तक, यहां से यहां तक ऑपरेटिव है। ये जो रेजोनेंस है एक बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक अच्छा खासा चार्ज सेपरेशन देखने को मिलता है। तो यहां से म्यू जो है बहुत बढ़िया नजर आता है, मैक्सिमाइज होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, अब जरा चेक करते हैं कि जब हम बड़े से ग्रुप लगा देंगे तो बड़े से ग्रुप लगाने की वजह से क्या होगा। अब उस पर भी जरा नजर डालो, देखो। यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही आप मिथाइल लगाओगे, ये मिथाइल लगाओगे, ये इसको आउट ऑफ द प्लेन कर देगा। ये मिथाइल और ये मिथाइल इस वाले नाइट्रो को आउट ऑफ द प्लेन कर देगा। अब देखो होगा क्या, जो एक एक्सटेंडेड रेजोनेंस यहां से यहां तक चल रही थी, वो रेजोनेंस अभी रुक जाएगी SIR के वजह से। और एक्चुअल में जो ये बेंजीन आपको दिखेगा, बहुत यूनिक बात बता रहा हूं, बहुत कम आपको ये मिलेगा। देखिए कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा। देखिए यहां से ये N है, और यहां से ये Me है, यहां से ये Me है, और यहां से ये लोन पेयर है। देखो यहां से एक मिथाइल, यहां से एक मिथाइल है, और ये जो आपको नजर आया N है, यहां से कोऑर्डिनेट आ गया एक, और यहां से एक मिथाइल है, यहां से एक मिथाइल है। होता क्या है, ये दोनों के दोनों जो होते हैं, जस्ट लाइक आप जैसा देखते हैं ना एक साइक्लोहेक्सेन में ट्रांस जैसा पोजीशन, वैसा ही एक दूसरे के ऑपोजिट घूम जाते हैं और एक ट्रांस लाइक पोजीशन में चले जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ट्रांस लाइक पोजीशंस, ये यहां से यहां तक जो रेजो ऑपरेट हो रहा था अभी ऑपरेट नहीं हो पाता, और डाइपोल मोमेंट जो ऐड हो रहे थे वो एडिटिव डाइपोल मोमेंट नहीं हो पाते। इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 4.11 डिबॉय तक चला जाता है, और इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 6.87 डिबॉय तक चला जाता है। आप देख रहे हो कितना ज्यादा है। लॉजिकल डेटास भी मैंने आपको बताया, एक्सपेरिमेंटल भी मैंने आपको बताया। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। अब इसी तरीके से अगर कभी हमको कंपेयर करना पड़ जाए कि हमारे पास ये नाइट्रोबेंजीन है, इसका डाइपोल मोमेंट, और अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से नाइट्रोबेंजीन है और यहां 2 मिथाइल लगा दी, इसका डाइपोल मोमेंट, तो रिंग की वजह से जो एक्स्ट्रा चार्ज सेपरेशन दिख रहा था, जो एक एक्सटेंडेड रेजोनेंस वाली केस दिख रही थी, वो यहां पे दिख रही है, यहां पे नहीं दिख रही, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको आउट ऑफ द प्लेन कर देगा। तो डाइपोल मोमेंट जो होगी वो नाइट्रोबेंजीन की ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में? जी हां, सही समझ रहे हैं, जब इनके दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे मिथाइल लगा दे। तो SIR का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डाइपोल में, हम एग्जांपल्स में भी करेंगे, ठीक है? फटाफट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और आपको पता है कि अगर थ्योरी का कोई फायदा ही नहीं जब सवाल ना बने, सवाल बनने लगे तो समझ जाइए थ्योरी अच्छे से आ गई है। तो थ्योरी को आइए इंप्लीमेंट करते हैं। जेईई एडवांस 2020 का सवाल है, इधर ही पिछले के पिछले साल का सवाल है।
बोला गया है 1 2 3 4 में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, देयर आर 4 स्टेटमेंट्स आई थिंक, या एंड 4 बेसिस आर गिवन, राइट। अभी इसके बारे में अपने को बताना है, तो मैं पहले तो इसको ऊपर ऊपर समझूंगा और उसके बाद फिर मैं डिटेल में जाऊंगा, आपको फिर से दिखाऊंगा थोड़ा क्या हो रहा है। यहां से देखो लोन पेयर जो है रेजोनेंस में जा रहा है, इसके वजह से ये लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड होता हुआ नजर आ रहा है। डीलोकलाइज्ड यहां पे रेजोनेंस काम कर रहा है जी, अच्छी बात है, रेजोनेंस काम कर रहा है। आगे आइए, अभी यहां पर अपन देखते हैं, यहां जो लोन पेयर है, लोन पेयर अंदर की तरफ आ रहा है, ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां काम कर रहा है, तो यहां पर भी रेजोनेंस काम कर रहा है। पर दिक्कत यहां पर ये है कि थोड़ा सा जो CH3 आई है ना, इसका इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, प्लस आई काम कर रहा है, प्लस आई काम कर रहा है। इसीलिए अगर हम 1 और 2 में बात करें ना, तो 2 जो होगा वो ज्यादा बेसिक होगा किसके कंपेरिजन में, 1 के कंपेरिजन में। पर डिफरेंस इज नॉट लार्ज, डिफरेंस बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अभी अपन आगे आते हैं, अब आइए 3 में और 4 में। अब ये बहुत मजेदार है, मतलब काफी आपको मतलब मजा ही आ जाएगा, समझना। अब देखो थर्ड में हम बात करते हैं, थर्ड में 2 नाइट्रो लगे हुए हैं, ठीक है, यहां पर भी नाइट्रो है और यहां पर भी नाइट्रो। पहले तो हम आपको नॉर्मल समझा देते, फिर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देंगे। देखो यहां नाइट्रो क्या करेगा, मैंने बताया ना SIR दिखाएगा, ये इसको घुमा देगा, आउट ऑफ द प्लेन पहुंचा देगा, बिल्कुल। अब ये नाइट्रो कोई ताकत नहीं लगा पाएगा क्योंकि इसका लोन पेयर ऑलरेडी प्लेन से बाहर है, राइट। सो जैसे ही यहां पर SIR काम किया, तो ये वाला जो अमीन है ना, ये जो आप अमीन देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली एक एलिफेटिक के जैसा काम करने लगेगा। मतलब ये एक एलिफेटिक अमीन के जैसा बिहेव करने लगेगा। आपको यहां पे नजर ही नहीं आएगा कि ये बहुत बुरा था, एक्चुअली बहुत बढ़िया हो जाएगा। और 3 वाले केस में ओ हो बहुत बुरा हुआ इसके साथ। 3 वाला जो केस है ना, यहां पे ये आपको मैंने बताया ना NH2 के साथ काम नहीं कर पाता है SIR, तो ये यहां से लोन पेयर अंदर डालेगा, ये -I - M, -I - M, -I - M, तो ये एकदम पुअर बेस होगा, एकदम पुअरेस्ट बेस होगा। मतलब क्या ही बोला जाए, मतलब यहां पे जो 4 होगा ना, वो मच बेसिक होगा 3 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूं, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा 4, सबसे ज्यादा 4 के बाद कौन आएगा 2 के बाद कौन आएगा 1 और सबसे पीछे आएगा 3। तो करेक्ट आंसर 4 2 1 3 होगा, ठीक है। देख लो फिर से, 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा। अभी आप बोलोगे कि आपने 2 से पहले क्यों लिया, 4 को बताया ना, वो एलिफेटिक अमीन के जैसा काम करता है। तो ऑर्डर 2 1 3 4 तो गलत है। द मैग्नीट्यूड ऑफ PKB डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज मोर देन दैट ऑफ बिटवीन 3 एंड 4। मैंने अभी कुछ बताया आपको, 2 और 1 के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर 3 और 4 में मच का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहां बोला 1 एंड 2 में मोर है देन दैट ऑफ 3 एंड 4, ये भी गलत है। रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन 4, हाँ 3 में ज्यादा रेजोनेंस काम कर रहा है, मैं इसको एलैबोरेट कर दूंगा, जस्ट वेट। एस्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन 3, यस ये भी बात सही है, एस्टेरिक की वजह से वो ज्यादा बेसिक हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास RS हो गया। मैंने ऑप्शंस बना दिए थे, हालांकि MCQ में थे। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसके बिहाइंड का लॉजिक क्या है, आखिर ये बात क्यों बोली गई है कि ज्यादा काम करता है, और अगर ज्यादा काम करता है तो कैसे काम करता है, ये भी अपने को समझना होगा। ऐसे तो हवाई बात नहीं कर सकते। देखो एक्चुअली यहां हो क्या रहा है, आप लोग समझना बहुत ध्यान से। ये हमारे पास नाइट्रो है, देखो ये हमारे पास नाइट्रो है, ठीक है। यहां से N है, यहां से H है, यहां से H है, समझ गए, NH2 लगा हुआ है, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो यहां से हमारे पास N आया है, यहां से देखो O है, यहां से डबल बॉन्ड O है, यहां प्लस, यहां माइनस। उसी तरीके से यहां से आओ, यहां आप क्या देख रहे हो, डबल बॉन्ड O देख रहे हो, O माइनस देख रहे हो, प्लस माइनस। अभी क्या हो रहा है ना कि इसके बीच में एक जबरदस्त यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहां से एक जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, ये इसको होल्ड करके रखता है सेम प्लेन में, और जब ये सेम प्लेन में होल्ड करके रखता है तो इसका लोन पेयर और इसके वेकेंट ऑर्बिटल क्या होते हैं, जस्ट पैरेलल हो जाते हैं। और इस पैरेलल होने की वजह से तुरंत इसमें ओवरलैपिंग करता है, और इस ओवरलैपिंग करने की वजह से क्या होगा, जैसे ही ओवरलैप करेगा नेगेटिव यहां आएगा, ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएगा, -I - M। या हो सकता था ये आगे जाए तो यहां से आएगा, तो यहां नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव इसके साथ चला जाएगा, -I - M। उसी तरीके से नेगेटिव यहां आएगा, ये यहां आएगा, यहां नेगेटिव, और नेगेटिव यहां से रेजोनेंस कर लेगा, -I - M। तो इसको बोलते हैं क्या, होल्ड एंड रिलीज कंफर्मेशन।
होल्ड एंड रिलीज कंफर्मेशन। इसमें क्या हुआ, जैसे आप इसको देसी भाषा में समझो, जब अपन छोटे थे बचपन में बोलते थे ना पकड़ के मारेंगे, वही वाली चीज है। इसने उसको पकड़ के रखा है, लोन पेयर को बोला बेटा आप जा रेजोनेंस करके आ, जा तीनों नाइट्रो से मिल के आ। एक तरह की रैगिंग चल रही है लोन पेयर की। तो लोन पेयर जो है पूरी तरीके से रैग्ड हो गया, यहां पे इसकी रैगिंग चली है और तीनों के तीनों नाइट्रो ने बुरी तरीके से डिलोकलाइज किया है इस लोन पेयर को। सो इसी को बोलते हैं होल्ड एंड रिलीज। तो इतना तगड़ा रेजोनेंस चलने के पीछे यही काम है कि पूरा का पूरा इस लूप के अंदर एक लूपी रेजोनेंस, अगर तुम देखोगे तो इसमें एक इस तरीके का रेजोनेंस आपको दिख रहा है और इसमें एक इस तरीके का रेजोनेंस दिख रहा है। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इतना तगड़ा रेजोनेंस है। तो लोन पेयर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। यही रीजन है कि आप इस वाले को देख रहे हो, बोला गया रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 than 4। ये जिन्होंने क्वेश्चन बनाया ना बहुत सोच के बनाया है, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन करते टाइम इतना नहीं बताते, नाइट्रो बता के छोड़ देते हैं, पर इसके पीछे बहुत बढ़िया सा केस काम करता है। लेकिन यही चीज जो है ना वहां पे काम नहीं कर रही। जब आप 2 मिथाइल लगा रहे हैं, आप खुद देखो ना, यही चीज यहां काम नहीं कर रही। यहां मिथाइल है और यहां पे देखो नाइट्रो है, तो यहां पे कोई हाइड्रोजन वाइड्रोजन का चक्कर ही नहीं है ना चक्कर जी, जी हाँ, कोई यहां पर केस ही नहीं है। ये क्या करेगा, पूरी तरीके से रिपेल करके ऊप्स कर देगा, आउट ऑफ द प्लेन कर देगा। और जब आउट ऑफ द प्लेन भेज देगा तो तुम क्या ही सोचोगे यार, ये वाला जो ऑर्बिटल है और ये वाला जो लोन पेयर का ऑर्बिटल है, दोनों उल्टा अलाइन हो गया। मतलब ये ऑर्बिटल अगर एक्स वाई में ले रहे थे तो ये वाला जो है ये वाई जेड में या जेड एक्स में चला जाएगा। तो खत्म हो गया, आंसर तो आ गया ना आपके पास जी, आंसर आ ही गया। और क्या ही करना आपको, और कुछ करना है क्या, नहीं करना है। समझ में आती बात, सारे बच्चों को बात समझ में आती है क्या, ठीक है नेक्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही ब्रिलियंट सा सवाल है, एकदम फ्रेश क्वेश्चन है। बोला गया है चूज द रिलेशन बिटवीन डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन कंपाउंड। अभी देखो जस्ट मैंने आपको बताया है कि यहां पे जो लोन पेयर है ये पूरी तरीके से इस तरीके से रेजोनेंस करता हुआ नाइट्रो तक पहुंच जाएगा। तो एक यहां पर एक्सटेंडेड रेजोनेंस और चार्ज सेपरेशन है, तो म्यू यहां पर बहुत बढ़िया सा मैक्सिमाइज हो जाएगा। यहां पे अगर तुम देखोगे यहां मामला खराब है, ये वाला इसको आउट ऑफ द प्लेन कर देगा, ये वाला इसको आउट ऑफ द प्लेन कर देगा, और ये जो एक्सटेंडेड रेजो वाली काम कर रही थी वो बंद हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं दोनों में से ज्यादा किसका होगा, इसका म्यू मैक्स होगा और इसका म्यू जो होगा वो मीन होगा, ठीक है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। अब आगे आओ, यहां पे देखो आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पर भी सेम फंडा है। कैसे, यहां से नाइट्रो पूरा का पूरा एक लूप में काम कर रहा है, बेंजीन और नाइट्रो एक दूसरे के साथ रेजो में जा रहे हैं, लेकिन यहां पर ये रेजोनेंस टूट जाएगी, बिल्कुल टूट जाएगी, क्योंकि यहां पे क्या है, SIR ऑपरेट कर रहा है। इसके वजह से जो इसके बीच में रेजोनेंस एक्सटेंडेड था वो खराब हो गया। तो यहां P जो होगा वो ग्रेटर देन Q होगा डायपोल मोमेंट में। अब निकालिए x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, P इज ग्रेटर देन Q, ठीक है, पहला ही करेक्ट नजर आया। तो SIR का रोल मैंने जस्ट बताया आपको कि SIR कैसे काम करता है, और उसी के ऊपर मैंने आपको बताया कि इसका जो डायपोल मोमेंट है 4.11 डीबॉय होता है, उसका डायपोल मोमेंट 6.87 डीबॉय होता है। आखिर कैसे हो जा रहा है मैंने एक्सप्लेन किया। देखिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक फिर से PYQ आपको नजर आता हुआ, ये IIT JEE एडवांस 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ट्रस्ट भी मजेदार है। बोला गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये यहां से COH है, यहां से OH है और यहां से OH है। अब हमको क्या करना है, यहां पर एक जबरदस्त काम कर रहा है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलोगे कैसे, आप देखो मैं समझाता हूं। जब इसका हाइड्रोजन अपन निकाल ले रहे होंगे तो यहां से आ रहा होगा C, यहां से आ रहा होगा O, यहां से O, इसके ऊपर रेजोनेंस है, -½ यहां से है, -½ यहां से है, राइट। यहां से O, यहां से H, यहां से O, यहां से H। ये देखो इसके साथ और इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक एक्सटेंडेड जबरदस्त बहुत बेस्ट तरीके का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इसको बहुत स्टेबलाइज बना देगा। यहां पर भी है, रेजोनेंस काम कर रहा है, वो सब तो सब में काम कर रहा है। तो अपन सीधा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आ जाते हैं। देखो यहां से O-, यहां से OH, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एटलीस्ट इतना तो पावरफुल नहीं है पर फिर भी है। पर देखिए यहां से तो मामला बिल्कुल ही खराब है। 3 वाले केस में क्या देख रहे हो कि यहां पे तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकता मेटा और पैरा पे। लेकिन एक चीज देखो कि OH जो है यहां से +M नहीं लगा पाएगा इसके ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहां आएगी, यहां नहीं आएगी। बट ये क्या कर सकता है, -I लगा सकता है लो लेवल का, ठीक है, तो अच्छी बात है। यहां से क्या देख रहे हो, लोन पर अंदर की तरफ आएगा और यहां से +M लग रहा होगा, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। इसके वजह से बहुत बुरा होगा, ये बहुत ही बुरा होगा, इसके साथ नेगेटिव आएगा और इसकी एस्टिकेशन बहुत गिर जाएगी। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट एक है,
उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 में है, इसके बाद तीसरा और इसके बाद चौथा। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, 1 2 3 4। आई बात समझ में? फिर से बताऊं, पहले में दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मस्त है, सेकंड में जबरदस्त है, थर्ड में शानदार है, एंड फोर्थ तो आप देख ही रहे हो। करेक्ट आंसर इज 1 2 3 4। क्लियर है? आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा आप बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहेंगे। आपको पता होगा कि अनअकैडमी का प्राइस हाइक आने वाला है। आपको नेक्स्ट वीक में अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन है वो और महंगे नजर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं और जो क्वालिटी और जो कंटेंट है दैट इज एक्सट्रीम, वो नेक्स्ट लेवल पे है। तो आपको जितनी जल्दी हो सके आप अपने प्रिपरेशन के लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट टाइम आए थे, हम उम्मीद करते हैं इस बार भी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे IITian एक्सप्लेन्स पे। आपको पता ही है मतलब हम किस लेवल का कंटेंट डिलीवर करते हैं। दिन भर में 2 से 3 क्लासेस आपकी होती है अलग अलग बैचेस में। एवरीडे आपकी 4 क्लासेस होंगी, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। आप 100 में से किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं। आपको 100 से ज्यादा टीचर मिल जाएंगे, 100 से ज्यादा बैचेस मिल जाएंगे, DPPs मिल जाएगा, शीट्स मिल जाएगा, डाउट डिस्कशन क्लासेस मिल जाएंगी, भरमार है। एवरीथिंग इज फॉर यू, सबके सब मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब्सक्रिप्शन लोगे तो किसी एक बैच में पढ़ सकते हो, तुम किसी भी बैच में किसी भी टीचर से कुछ भी पढ़ सकते हो। इवन डाउट क्लासेस भी अब चलती हैं, अलग से चलती है। आप हमसे तो पूछ ही सकते हो, अलग से भी पूछ सकते हो। तो जितनी जल्दी हो प्लस प्लेटफॉर्म पे आओ, कोड हमारा IITian एक्सप्लेन्स है। अच्छा, आगे आपको बताएंगे एक बहुत बड़ी जानकारी है। इवॉल्व बैच जो है क्लास 12th के लिए वो 20 से आने जा रहा है। आप टीम गेस कर सकते हो कि कौन कौन होंगे? अगर पता है तो नीचे कमेंट करके हमको बताना। देखते हैं वीडियो कौन कौन यहां तक देख रहा था, पूरा हमसे कितना प्यार करता है पता चलेगा। नीचे टीम बताना जो 20 तारीख को इवॉल्व आने वाला है। 1 साल का है। अगर आप कंप्लीट 12th कवर करना चाहते हैं, हमसे पूरा 1 साल पढ़ना चाहते हैं, हेलो एल्केन से लेके एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री तक, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 20 मई से स्टार्ट होगा। प्राइस हाइक होने वाला है, तो जितनी जल्दी हो सब्सक्रिप्शन ले लो और टीम गेस करके बताना। अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारे लिए तो बवाल का भौकाल लेवल का कोर्स चल रहा है। ब्रनांजा 2.0, लक्स 2.0 लीजेंडरी कोर्स है जेईई एडवांस और मेंस के लिए। तो अगर आप एडवांस की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेंस के भी चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट कोर्स है, जाके ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, मजा ही आ जाएगा इस कोर्स में। अभी GOC चल रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे रिवाइज एथॉन। देखो, रिवाइज एथॉन क्या है कि क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जा रहा है। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया एजुकेटर्स जो हैं वो कंप्लीट सिलेबस कवर करा रहे हैं। इसमें रिवीजन सीरीज चल रही है। 10 मई से स्टार्ट हुआ था। अभी कुछ क्लासेस आपकी हो गई, आप उनको रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी की सारी क्लासेस आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो आप चेक कर सकते हो। इसमें 12th बोर्ड भी कवर हो जाएगा और हाई वेटेज टॉपिक जो होंगे रिवाइज एथॉन में वो भी आपके कवर हो रहे होंगे। तो ये स्पेशल क्लास की सीरीज है, जाके आप फटाफट चेक कीजिएगा। आप गूगल पे लिखिएगा रिवाइज एथॉन अनअकैडमी तो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कई बच्चे बोलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहां से करें। तो गाइस देखो, PYQs करने के लिए भी ये टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट। ये सब पैसे नहीं लगते, सब फ्री है जो भी बता रहा हूं। सिर्फ प्लस पे आने में पैसे लगेंगे, इन सब में कोई पैसे नहीं लगते। तो यहां पे आपको क्या है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट क्यूरेटेड है, जिसमें 600 से ज्यादा PYQs होते हैं। तो आप इसको चेकआउट कीजिए। मंडे टू सैटरडे 8 बजे चलता है। कोड IITian एक्सप्लेन्स है, इस नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो है प्रीवियस ईयर के लिए बहुत ही सही है। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो सेम है, सॉल्यूशन नहीं भी देखिएगा तो आप क्वेश्चन ट्राई करके देखिए आपके कितने बनते हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा आज क्या आपको सबसे बेस्ट लगा, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या था। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा व्यूज आने दीजिए, अगला वीडियो लाने में आसानी होगी। अब नहीं कोई देखेगा तो फिर क्या बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।